के दरबार की रबर को है ठीक है बोल शेर वाली मैया की है। अब आप सत्यवती के साथ संतनों के किस प्रकार विवाह किया उसे सुनिए। एक दिन राजा शांतनु वन में शिकार कर रहे थे। एकाएक उनको उत्तम गंध का अब तो राजा सुगंध के उद्गम स्थान को कुछ दूर जाने पर उन्होंने यमुना के तट पर बैठी हुई मलिन वस्त्र धारण किए हुए एक युवती को देखा, जो मलिन वस्त्रों में भी अति सुंदर लग रही। उसे देख करके राजा काम के वश में होकर पूछने लगे, हे सुंदरी, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मैं आपको सुंदर रूप पर मोहित हूं। वह सुंदरी कहने लगी, हे राजन, मैं धर्म का अनुसरण करने वाली और जल में नाव चलाती हूं। मेरे पिता भी घर गए हैं। तब राजन कहने लगे, मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, तुम मुझ पुरुवंशी की पत्नी बन जाओ। अहे प्रिय, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा और मुझे इस समय कामदेव पीड़ित कर रहा है। राजा की बात सुनकर सुगंधा बोली, आपने जो कहा है सत्य है, परंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे पिताजी ही मुझे दे सकते। मेरे पिताजी आपको देने को राजी हो जाए तब आप मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए, फिर मैं सदा के लिए आपकी हूं। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा का ध्यान रखकर धैर्य धारण करना। कन्या की बात सुनकर राजा निषाद के पास गए। राजा को देखकर निषाद ने राजा ने उनका स्वागत किया। और हे राजन, मेरे लिए क्या है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? शांतनु कहने लगे, यदि आप अपनी इस कन्या को मुझे दे दें तो मैं इसे अपनी धर्म पत्नी बना। राजा शांतनु की बात सुनकर निषाद कहने लगा, हे प्रभु, मैं कन्या तो दे दूंगा, परंतु शर्त यह होगी कि आपके बाद आपका इसी का जो पुत्र होगा वह राजा बनेगा। निषाद की शर्त को सुनकर शांतनु भीष्म का ध्यान करके कुछ भी नहीं और घर जाकर न स्नान किया न भोजन किया, वैसे ही चिंताग्रस्त। राजा शांतनु के इस दशा को देखकर देवव्रत ने पूछा, पिताजी, आप अपनी जो भी चिंता हो मुझे कहिए। पुत्र पिता की चिंता नहीं जा सकता, वह पुत्र कहलाने का भी अधिकार ही क्या है? विमुच्य राज्यम रघुनंदनोपि ताताज्ञयादा सरधस्तुराम वनम गतो लक्ष्मणजान विद्या
हे पिताजी, दशरथ के पुत्र राम जी भी पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन चले गए थे तथा चित्रकूट पर निवास करते थे। महाराज, हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित भी था, लेकिन वह समय आने पर बिकने के लिए भी तैयार हो गया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया। हे पिताजी, उत्तम पुरुष पिता का रूप देखकर कार्य करता है। उत्तम सिंततम कुर्यात् प्रोक्तकार्येतु मध्यमा अधयो श्रद्धया कुर्यात् कर्तो